और सुनो, ये जो सवाल दिया है, सबसे पहला काम पेपर में तुमको सवाल पढ़ना होगा। सवाल किस टॉपिक का है? सवाल जैसे दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका एरिया पता है, डिस्टेंस पता है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। बस देखो, ये सीधा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे है, और इसका फॉर्मूला तुमको पहले से याद होना चाहिए। C is equal to epsilon naught A by D। हाँ, यूनिट बदलना होगा। देखो, जहां ये जो भी सवाल दिया है वो बना, जब भी ऐसा रहे ऐसा ही मिलाओ। तो ऐसे में क्यों लाओ? तुमने 8.85 जो याद किया ऐसा ही में है ना, ऐसा यूनिट में। पर देखो, तो ये सवाल जो भी एआई बना रहा है ना, वो किसी एग्जाम में पूछा हुआ होगा, तो वैल्यू पुट करो भाई। ये सवाल है, बच्चा कहां कंफ्यूज हुआ होगा, यूनिट नहीं बदलने में एग्जाम में गलती होगा किसी बच्चे ने। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है मीटर स्क्वायर में? 10 का पावर -4। तो एग्जाम में कोई पूछा होगा, किसी बच्चे से प्रॉब्लम कहां हुआ होगा, यूनिट बिना देखे आंसर कर दिया आंख बंद करके। और ऑप्शन अगर सेट करता तो वही सेट करेगा 2 मिलीमीटर, मतलब 2 × 10 का पावर माइनस। पैसे रख दोगे तो कैलकुलेशन कितना इजी आ रहा है, एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आता है। कैलकुलेट कर लोगे तो अपना बनाओ, अपना बताता हूँ। 8.85 10 का पावर हो गया -16, ऊपर हो गया -15, ऊपर हो गया माइनस, उतना ही आ गया, सोलट आ गया घूम फिर के। यूनिट हो जाएगा कैपेसिटर से क्या था, और ऐसे बना लोगे। देखो तो कितना, तो इतना इंटरेस्टिंग आंसर क्यों आया, एग्जाम का सवाल है, कितना इजी कैलकुलेशन है। और इस सवाल को लाने का पर्पस क्या था ना, मुझे ऐसे टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। एनसीईआरटी किताब का सवाल लाते हैं ना, उसमें बहुत कैलकुलेशन दे देता है, कैलकुलेशन फ्रस्ट्रेट करता है किसी को, इसे तो सिखाना है जो वो सवाल बनाने। इस बार तू अपना अपना बनाते जाओ, मैं अपना बनाऊंगा, तुमको प्योर कंसेप्ट सिखाना है सवालों में। चलो, माइनस तेरा कहाँ, सुनो तो एक बात बताओ, तेरा कहां से हो जाएगा? ये 10 का पावर -16 होगा, ऊपर कितना होगा -15, -15 होगा। चलो, बस कोई सवाल का ऑप्शन एप्सिलॉन भी दे सकता था, 108 दे सकता था। चलो, बस सेम तक बनाते जाओ। ये वो सवाल सर क्या है, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो क्या होगा? तो इस सवाल को आंसर, इस सवाल का सवाल जवाब थोड़ा थ्योरी में है। इस सवाल में मैं तुमको सवाल के थ्रू थ्योरी ऐड करूंगा। ये सवाल जो पूछा है किसी एग्जाम में, नहीं मल्टीप्लाई करें, गलत बोल रहा हूं, सुनो कैसे गलती कर, सुनो यहां मल्टीप्लाई करें क्यों करें, सुनो ध्यान से। अगर तुम फार्मूला पढ़ते हो तो वैक्यूम में फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी। और सुनो, ये जो सवाल लिखा है ना, इस सवाल का आंसर थ्योरी बनाकर लिख लेना, ये तुम्हारा फंक्शन लिया लिखने जा रहे हैं। सुनो 2 नंबर सवाल क्या बोला है, ये फार्मूला कब आता है, वैक्यूम में। अब तुमको पता अब क्या आने वाला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कब आता है, मीडियम बदलता है तब ना। वो मीडियम में क्या फूकता है, कैपेसिटेंस आएगा, ऐसे लिखोगे, याद है? तो बोला था मैंने जब फोर्स प्रूफ किया था, मीडियम में मीडियम का परमिटिविटी आता है। चलो, अब वो क्या करना है, दोनों को डिवाइड। वो एक ही पढ़े थे, के क्या होता था, कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या था, याद है? किसका रेशियो था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बस तो पहले तुम्हें सजा कर ली, फिर बता दो, पेपर में तुरंत हाथ चला देता है। पता है ये तुमको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय वैक्यूम ऐसे लिखोगे, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो तो, इन दोनों को डिवाइड करोगे, और डिवाइड करोगे, इसे काम कर, इसको बदल दे, यहां से के का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन। याद रखो भाई, जो सवाल बन रहा है ना, अपने आप में एक सब ये बन रहा है, पंद्रह सवाल ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसी में वैक्यूम बोलते हैं, इसीलिए आंसर हो गया। याद रखना हमेशा के लिए। अब एक बेसिक बताता हूँ ट्रिक, हमेशा याद रखना, जिस फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट ऊपर होगा ना, के उसको बढ़ा देता है। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़े 1/4 एप्सिलॉन, वहां में लिखा था फोर्स घटता है, क्यों लिखवाए थे, तो एप्सिलॉन कहां था, नीचे। हाँ, मजा रखना, फोर्स में घटेगा, फील्ड में घटेगा, एनर्जी में घटेगा, पोटेंशियल में घटेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। हाँ हाँ, इसको याद करो, इस सवाल को थ्योरी बनाकर लिख लो, ये सवाल का थ्योरी है, याद रखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो पता है ये सवाल इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है, इंक्रीज डिक्रीज, और लिख लो अच्छे से, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। चलो, और लिख लो, और काम देगा सवाल। अब तो आंसर आ जाएगा 2 मिनट में।
लेकिन इस बात को मत भूलना, ये क्यों मैंने ऐसे तो बना कर दिखा दिया, तुमसे पूछता ना रीजन क्यों बढ़ता है, उसका रीजन ऐसे होता है। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता जाएगा, जिस जिस फॉर्मूला में एप्सिलॉन ऊपर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको बढ़ा देता है, जिसमें नीचे उसको घटा देता है। चलो, और सेम तरह सभी सवालों को आंसर बनाएगा। सवाल क्या बोला है 2 नंबर में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के कितना है 5। और देखो तो के अगर 5 होगा तो यहां 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम्स बढ़ेगा 5, हो गया आंसर। को अब आंसर तुरंत आ जाएगा, तुम तरीका सीखोगे ना सवाल तुरंत बन जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स। इसी बात तुम्हारा अच्छा हो, इससे मैंने क्या किया है ना, सीधा टेक्नोलॉजी सवाल फ्रेम कर दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिसर्च कर लिया होगा। चलो तो अपना अपना बना धीरे धीरे, घबराना मत। तो भाई बहुत वर्ड्स बता रहे हैं, चलो तो लिख रहा, लिखो 3 नंबर सवाल पढ़ के देखो। तो सबसे प्रॉब्लम क्या न्यूमेरिकल में, कोई न्यूमेरिकल कॉल चेंज कर देना, ठीक है, ठीक है, रेडी सुनो। अब सबसे प्रॉब्लम क्या होता है ना, तो न्यूमेरिकल में रीजन में समझ बेटा अप्रोच करो, उसमें न्यूमेरिकल बना रहे हो तो कैपेसिटेंस फॉर्मूला याद कराते चलो, अपना अपना सवाल पढ़ो, अपना अटेम्प्ट करो, अपना बनाओ धीरे धीरे, जो बना सकता है वो सवाल देखो, अप्रोच करो। 3 नंबर सवाल पढ़ो तो बहुत ही पढ़े थे, एप्सिलॉन ए बाई डी होता है फॉर्मूला, वही है। अभी वो काम का चाहिए लिख लो, ये बहुत काम का चाहिए 2 नंबर सवाल में। जैसे बताया था फर्स्ट चैप्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके फॉर्मूला एप्सिलॉन ऊपर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बढ़ा देता है। अच्छा अपना अपना मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, धीरे धीरे सवाल पढ़ के देखो। 3 नंबर ये 2 है, कैपेसिटेंस प्रूव किए थे उसी का सवाल बना रहे हैं। तो ये चीज लिख लो, ये बहुत काम का लाइन ऊपर था कि क्या करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को थ्योरी बना के लिख लो अच्छे से। चलो तुम अपना बनाओ, 3 नंबर में अपना बनाता हो। बस वो 3 नंबर में बिना पेंच लाइन से करूंगा मैं। सुनो कैसे कंसेप्ट से, देखो तो तुमने पढ़ा है फॉर्मूला, सुनो तुम भी यहीं से लिखो, जो बना देगा ये सब रिकॉर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। शुरू रिकॉर्ड सुनो, चलते हैं सवाल, सुनो सवाल पढ़ो तो 3 नंबर का फॉर्मूला को ये पढ़ो, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए बाई डी। और देखो सवाल बन गया बेसिक से। कैसा सवाल पूछा किसी एग्जाम में, पूछा है पहले कैपेसिटेंस कितना था 10, पहले 10 था, अब क्या पूछा है डिस्टेंस को डबल कर दिए। और देखो तो डिस्टेंस डी है, तुमको पता है नया कैपेसिटेंस लाओगे उसका क्या लिखोगे, ये 2D आ जाएगा। अब देखो तो अगर सॉल्व करेगा क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना है 5, मतलब इसका वैल्यू है 10, उसका हो जाएगा 5। देखो एक चीज को बोला था मैंने, कभी भी 1 फराड नहीं, उसे देखो एआई है कुछ भी बना है, केवल माइक्रो फराड बार बार लिख रहा है, 1 फराड एग्जिस्ट नहीं करता पृथ्वी पे। और आंसर बनाते हो अपना अपना, मैं अपना बनाऊं धीरे धीरे। सेम तो आंसर हो जाएगा 5, वो भी नहीं सकता, माइक्रो फराड लिख सकते भाई, दोनों सेम चीज है। बस वो जिसको रीजन समझना, मेरा जो बना धीरे धीरे अपना बनाओ। -12 पीको भी लिखा है इसमें, तो पीको भी लिखा है, तो मैंने बोला था यही 2 वैल्यू लिखता ही हो, बस वो रीजन समझ लो, अपना बनाते जाओ। तो रीजन क्या है, सवाल बस इतना पूछा है कि डिस्टेंस बढ़ेगा कैपेसिटेंस घटेगा। चलो चलो स्टार्टिंग का एक सेक्शन बना है, सेक्शन है, इसका पर्पस क्या है, बच्चों को इस फॉर्मूले पे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे सवाल बनाया। बदल लो, ऐसा यूनिट चार्ज का प्रॉब्लम होता है। चलो और सेम तो अब 4 नंबर की तरफ आते हैं, तो ये समझ गए। और 4 नंबर में कोई सोचेगा मैंने उन्हें पढ़ाया था कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला क्या था, Q बाई वी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू वी। तो घबराना मत, आराम से अपना अपना, तो तुम अपना बना, धीरे में अपना बना लो, एक बार दोबारा बना लेना अपने से। ये जो भी सवाल बनाया है उसने कैलकुलेशन को बिल्कुल नहीं रखा है, बस कंसेप्ट रख दिया है। और चार्ज में बनाएगा, कोई तो फॉर्मूला पढ़े थे, फाइंड द चार्ज, बहुत ही फॉर्मूला आया था, क्यू का फॉर्मूला C इंटू वी हो सकता है। अब लगा दो फॉर्मूला C, कॉपी में लिखवाए थे पीको फैराड माइक्रोफैराड मिलेगा, वही आ रहा बार बार, पीको 10⁻⁻12। चलो वोल्टेज 12, अब मल्टीप्लाई कर दो 600, हाँ
या तो इतना लिखो या 6 इंटू 10⁻⁻10। और कुछ लिख जाओ, बैठा नहीं, पढ़ाते जाओ, पढ़ाते जाओ। ये सवाल जो भी है वो कॉन्फिडेंस बूस्टर है। हाँ लिखो ना, सीख जाओगे। चलो ना, अभी एटलीस्ट नहीं पता फॉर्मूला याद करो, क्यू इक्वल सी इंटू बेस लिखो ना, दोबारा रिवीजन कर लेना भाई, रिकॉर्ड में सब कुछ है, थोड़ा सा पढ़ाई की एक चैप्टर में। चलो लिख लो और दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से अपने से। करना क्या है, कुछ एक फॉर्मूला होता है सी इंटू बी, सी पता है, बी पता है, नहीं पढ़े हो तो जाके प्लेलिस्ट में जाके रिकॉल कर लेना। नहीं 5 नंबर एनर्जी पूछा है ना, 5 नंबर अभी नहीं बनाएंगे। 5 नंबर का एक फॉर्मूला प्रूफ लो, 5 नंबर का लो एक फॉर्मूला है। अब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूला को प्रूफ करूंगा नहीं करूंगा। फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर में सी 1/2 क्यू इंटू बी, लेकिन इस फॉर्मूला को प्रूफ करूंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। चलो चलो अभी क्लिक कर क्या रहेगा ना, तुम्हें एक चीज दिखाना है। सुनो सुनो 6 बनाएंगे। चलो और सुनो, सवाल मत बदलो, अगर मैं तुम्हें बोल दिया ये फॉर्मूला तब तो आंसर आ गया, लेकिन इंटरेस्ट क्या होगी, फॉर्मूला आया तो आया कैसे वो सिखाना है। और 6 बना दो, 6 पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टोर इतना। तो 6 नंबर अच्छा सवाल दिया है एआई ने, 2 फॉर्मूला मिला दिया है। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल होगा, बोर्ड में ऐसा नहीं करेगा। चलो 6 नंबर सवाल दे दो। और 5 में 5 बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड था बस। और 6 सवाल पढ़ो तो अपने से, तुम ऐसे बनाएंगे, पढ़ो मेरे साथ। पेपर में याद रखना, पहले एग्जाम में एरिया ऑफ प्लेट दे दिया है, ए पता है, फिर क्या दे दिया, डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ मिला दिया है, ऐसा ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है जो ये किया है इस वक्त। चलो ये फॉर्मूला तुम पढ़े हो, देखो तुमसे क्या पूछा है, एरिया, ए पता है 1 मीटर स्क्वायर, डी होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर। जब भी एग्जाम इस यूनिट में ऐसा ही मिलाना होगा। यहां से कोई चाहे कैपेसिटेंस निकाल सकता है, कैपेसिटेंस निकालो पहले। तो कैपेसिटेंस निकालोगे 8.85 होता है, इसका याद होगा 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट। एरिया, एरिया दिया है 1 का, कितना आसान कैलकुलेशन आ रहा है क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा हुआ है किसी जमाने में। अब कट क्या आ गया, सी कितना आ रहा है, 8.85 10⁻⁹ फराड। और यहां तक समझ गए ना, सवाल में एक पार्ट और है, तो इतना लिख ले, एक पार्ट और बनाना, सवाल का आंसर कैसे लाएंगे। और जब हम समझ में आते जाओ, ये तुम्हारे भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूं इस वक्त। किसी एनसीईआरटी किसी किताब में ऐसा सवाल नहीं मिलेगा कभी, तो बच्चा वाला सवाल है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सवाल का अगला पार्ट, सवाल में क्या पूछा है, कैपेसिटेंस नहीं पूछा, सवाल पढ़ो, ध्यान पढ़ो। सवाल पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं, क्या पता है, चार्ज, हाँ, और Q इज इक्वल टू क्या था, जस्ट लिखे हैं C इंटू V, ये फॉर्मूला था। चार्ज कितना पता है, 1 माइक्रो कूलम। ऐसा ही होता है खास कर, ये काम कौन कर सकता है, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, या सीबीएसई कर सकता है ऐसा काम। इस वजह से जो सवाल बनवा रहे हैं तो घर पे दोबारा बनाना, ये सवाल उसमें मिलेगा रिकॉर्ड का, ये पूरा पीडीएफ उससे बना हुआ है। अब कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट कर दो उठा के, मतलब भी निकाल दोगे यहां से, अब डिवाइड में आ जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ा दिखता है तो नियर बाई आंसर को छोड़ दो बस। चलो 10⁻⁻6, तो अब जो आ जाए, कितना है 0 पॉइंट, अब जो आ जाए, चलो कोई दिक्कत। तो सवाल से एक तरीका सीखे ना, कोई भी सवाल देखे पैरेलल प्लेट बोले खुद समझ गया, सवाल आसान था लेकिन तुमको 2 फॉर्मूला मिलाना पड़ा। ऐसा ही पेपर में होता है, खासकर जेईई मेंस में ऐसा ही होता है। नीट में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट, बिहार बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीबीएसई में भी होता है, सीबीएसई में ऐसा हो सकता है पेपर में। समझ लो तरीका, क्या करना है, यहां से निकाले कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई के C इंटू V। घबराओ मत, हो एनर्जी भी नहीं बनाएंगे, एनर्जी का सवाल दोबारा बनाएंगे। तो ये आराम से निकल 8 बनाएंगे, चलो 8 बना, चलो अभी कर क्या रहे बाबू ना, 8 9 10। तुम एक टॉपिक पे कमांड करवा रहा हूं धीरे धीरे, तुम्हारा भला कि तुमको एकदम न्यूमेरिकल अप्रोच सिखा दूंगा, चैप्टर का थ्योरी लिखा उसको सवाल बना रहे हैं थोड़ा, तो ये लिख लो अच्छे से। अब किसी को थोड़ा अजीब लगा घर पे दोबारा बनाना, तुम पहली बार सीख रहे हो,
और सेम तरह 8 नंबर सवाल पढ़ो, तो तुम पढ़ो, मैं अपना बनाऊंगा। एरिया इज ट्रिपल, मतलब ए को करना है 3 गुना, आई इसको करना है हाफ। चलो सोचो, घबराओ मत, पेन चलाओ, चलिए करा लिख लो, मैं अपना जवाब दे। हाँ, इसको 3 गुना करना, इसको हाफ करना, हाफ को तो 2 कहां जाएगा ऊपर, और 3 गुना से 3 कितना आंसर आएगा, 3 into 6 18, 6 आंसर आएगा। 3 into 6 में 3 into 2 होगा, 2 होगा, 6 आंसर आएगा। तो और आंसर आएगा 6। चलो ये समझो, इसको बना के तो अपना होगा। चलो एक बार दोबारा बनाना है सब चीज को, और सुनो 8 नंबर ऐसे बनाओगे। देखो एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है, सवाल कोई बहुत टफ नहीं आता, बिल्कुल कोई नहीं बना पाया सवाल है। तो देखो एरिया दिया है और सुनो ऐसे बनाओगे। चलो बना लिए, तो फिर एरिया को है ट्रिपल, डिस्टेंस हाफ, तो ऐसे बनाओगे, ऊपर 2 चला जाएगा, सवाल ऐसे आया है। देखो देखा भाई, जितना भी सवाल बनाओ सबका आंसर इजी आ रहा है, क्योंकि इसी एग्जाम को पूछा हुआ है, इसलिए अब जो भी होगा, इसलिए पहले कुछ टेक्नोलॉजी का सवाल। वो देखो अभी जो सवाल बना रहे हैं ना, तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस दे रहा है, इसे ऐसा ही करने वाले हैं। हो गया आंसर, क्या सवाल पूछा है, कैपेसिटेंस बताओ 8 नंबर में कैसे चेंज करेगा, कितना टाइम्स आ रहा है 6, आंसर लिख देना क्या, इंक्रीज बाय 6 टाइम्स। और इसे यही करेंगे, पहले तुमको क्या करेंगे ना, तो पहले तुमको कुछ ऐसा सवाल बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, तब एनसीईआरटी बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फर्स्ट एड करेगा डायरेक्टली, तो दिमाग खुल रहा है ना इस सवाल से। तो ये सब दिमाग खोल रहा है सवाल, इसे बेसिक से उठाया है ऊपर। तो सेम तरह जो नॉन अपना कोशिश को धीरे कोशिश करो, तो अपना मत। हाँ फॉर्मूला बनाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, बैठो, बस गलती मत करना, मिलीमीटर को बदल देना। हाँ बस ये गलती हो सकता है किसी से, इजी वाला फॉर्मूला है, बनाना एफ नॉट ए बाई डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है फॉर्मूला पे। तो घबराओ मत, जो कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं भाई, मुझे तो यही होगा, जो भी कुछ पढ़ेंगे ना उस टॉपिक का सवाल पहले टेक्नोलॉजी से बनवाएंगे, और जब कॉन्फिडेंस आया तब एनसीईआरटी की किताब खोलेगी, सवाल जल्दी बनेगा तुमसे। चलो वो सॉल्व करो, फॉर्मूला एफ नॉट ए बाई डी, कैलकुलेशन आसान है, कोई टफ नहीं इसका। हाँ कैलकुलेशन बहुत ही इजी दे रहा है। हाँ और देखो कैसे बना लो, देखो कैलकुलेशन में करना क्या है, फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब तुमको पता है सवाल में एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 का पावर -12, एरिया 0.05, बस हो गया, आ डिस्टेंस है 0.1 मिलीमीटर, चाहोगे सब डेसिमल हटा दो। हाँ ऐसे लिख दिए ना, कितना आएगा सॉल्व करके 4.425 के बाद। अब तो ये वाला पार्ट कोई कर सकता है, अगर किसी इंसान से इतना थोड़ा गलती आधा मार्क्स कटा, ये अगर फॉर्मूला ही गलत हो गया ना, अप्रोच गलत हो जाएगा। और समझ लो सवाल कैसे बन जा रहा है, स्पीड कब आता है, वक्त के साथ इंसान का आता है, धीरे धीरे। हाँ स्पीड धीरे धीरे आता है इंसान का। तो क्या दिक्कत नहीं समझ पाए, कैलकुलेशन समझ गया ना। तो घबराना बहुत धीरे होती है यार, एवरी अचीवर वाज वंस अ बिगिनर। देखो 10 नंबर सवाल, अब किस दिमाग देखते क्लिक करेगा, देखो तो किस फॉर्मूला लगेगा, देखो तो कैपेसिटेंस पता है सी, क्या दे दिया है वोल्टेज, वायर छोड़ो, वायर से मतलब नहीं, वायर हो या कुछ भी हो, क्या पूछा है चार्ज, देखो तो Q इक्वल टू क्या है C इंटू V, लगाओ आंसर आएगा। और देखो तो सवाल देखा बड़ा, कुछ भी बंद करो, सवाल पूछा है 10 नंबर में, C पता है V पता, मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, करो 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 करो। अब जो आंसर बनाओ, अब जो आंसर बनाओ, ठीक है, यही चीज समझना है डायरेक्ट क्या कर, ये वक्त सिखा रहा है। और देखो सवाल देखो तो, हाँ ये ऐसा सवाल वैसे बनाया ना, बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहा है। चलो दिमाग में फॉर्मूला याद करवा दिया ना, अब जो आंसर आ जाए। चलो और यही और एग्जाम में पेपर देखते सवाल क्लिक करना चाहिए, फॉर्मूला C इंटू V।
ये जो सवाल है एक्चुअली आया हुआ ही सवाल है, किसी में कैलकुलेशन आ रहा नहीं आया, प्रीवियस ईयर सवाल है कहीं ना कहीं किसी पेपर का। तो भी पता होगा टेक्नोलॉजी का दिमाग ज्यादा तेज चलता है। देखो आसान क्यों लग रहा है तुमको, ये चीज आ गया तो आसान लग रहा है। जैसे कोई एनर्जी का सवाल नहीं बना, तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताया, तो तुम तो फॉर्मूला बता दो तुरंत बन जाएगा। हाँ पर नहीं, उसने क्यों नहीं बताएंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे अभी। चलो सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। चलो कितना देगा, 10 इंटू 10 का पावर -3 -2। वो समझ कितना जल्दी सवाल बन जा रहा है। जब तक ये फॉर्मूला याद रहेगा ना सवाल बनेगा, और जिस दिन फॉर्मूला नहीं याद है ना पूरा ब्लैंक हो गया। लाइट कट गया, काट मत इस लाइट। अरे सुनो क्यों भेजे, सुनो तो सवाल क्या पूछो, फल पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड द चार्ज, फॉर्मूला क्या है, C इंटू V। C होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नहीं पढ़ो याद रखना कि पावर बैंक होता है, वो चार्ज स्टोर करता है। और देखो 20 माइक्रोफराड हो गया, वोल्टेज कितना है 500, मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखो ऊपर का सवाल क्या था, एक फॉर्मूला में था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और तुमको याद तो मैंने बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, बताया था पृथ्वी पे 1 फराड नहीं होता है, उसका फॉर्मूला सवाल आ गया। तो थोड़ा और बताते हैं, चलो और सवाल बनाता हूं थोड़ा। चलो ये तो बेसिक सवाल, ये तो अब जो भी सवाल दिया इसमें प्रूफ करना है, चाहे छोटा सा प्रूफ करना है, छोटा सा जा रहे। एनर्जी स्टोर कैसे निकालते हैं, हाफ सीरीज को जा रहा प्रूफ करना है।